हम लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है आपके केमिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर एसिड्स बेस एंड सॉल्ट टॉपिक से। तो हमने इस टॉपिक को इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10th में, तो इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। हमने ये अपना क्या है, स्टैंड है और यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब दे रहे हैं, टेस्ट ट्यूब ये है और एक टेस्ट ट्यूब ये है, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब 1 में हमने क्या लिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट लिया है और यहाँ पर कॉर्क लगा है, जो कि अगर कोई गैस इवॉल्व हो तो यहाँ से ट्यूब के बाहर न जाए, वो इस डिलीवरी ट्यूब से ही पास हो, तो इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। और ये ट्यूब क्या हो रहा है, दूसरे टेस्ट ट्यूब जिसमें लाइम वाटर है उसमें क्या होगा, यहाँ पे ओपन हुआ है। तो लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर बोलते हैं, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं और इसी को स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो लाइम वाटर एंड स्लैक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं। ये कॉमन नेम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन जब पूछेगा तो आपको ये नहीं बोलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वहां पे या तो लाइम वाटर दिया होगा या तो वहां से स्लैक्ड लाइम बोला होगा, ठीक है। तो आपको कॉमन नेम भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस टेस्ट ट्यूब में जो भी यहाँ पर है उसमें आपस में रिएक्शन होकर क्या चीज यहाँ पे रिलीज होगा। तो सिंपल है, हाइड्रोक्लोरिक किसी भी एसिड को जब हम सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो वहां से सॉल्ट मिलता है, CO2 मिलता है, क्या मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। तो पहला वाला रिएक्शन तो सिंपल है, हमें ये पता चल गया कि यहाँ से CO2 गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है कि when dilute HCl added in, हमने मेटल कार्बोनेट में ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, Na2CO3, देन CO2 गैस इवॉल्व विथ ब्रिस्क इफॉर्बरेंस। ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना होगा, ब्रिस्क ठीक है, ये टर्म आपको थोड़ा ध्यान रखना, ब्रिस्क इफॉर्बरेंस, ठीक है, ब्रिस्क इफॉर्बरेंस। ये जो भी होगा CO2 गैस के लिए यूज होता है। When dilute hydrochloric acid is added in Na2CO3, then CO2 gas evolved with brisk effervescence along with salt and H2O, ठीक है। तो पहला रिएक्शन सिंपल सा है कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ, अगर ये क्या है, सॉलिड होता है, ये आपका डाइल्यूट है, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, NaCl प्लस CO2 गैस रिलीज होगा प्लस यहाँ से H2O यहाँ से रिलीज होगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, सोडियम 2 है तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया, क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ से 2 कर लिया। तो ये अपना रिएक्शन फर्स्ट हो गया जो इस टेस्ट ट्यूब में होगा कि सोडियम कार्बोनेट, अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये चीज डालें सोडियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड होता है, तो यहाँ से आपको रिलीज कौन सी गैस होगी ये चीज ध्यान रखना है। और इसी के लिए टर्म यूज किया है क्या, ब्रिस्क इफॉर्बरेंस, ठीक है। तो आपको कहीं भी ब्रिस्क इफॉर्बरेंस है समझ जाना, CO2 गैस के लिए यहाँ पर यूज हुआ। ब्रिस्क इफॉर्बरेंस का मतलब क्या होता है कि जब किसी रिएक्शन में जो गैस इवॉल्व होती है, CO2 गैस इवॉल्व, तो वहां पे बबल्स फॉर्म में दिखता है। कभी आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब ओपन करते हो तो वहां से आवाज आती है, जो भी आवाज आती है ब्रिस्क, उसी को बोला ब्रिस्क इफॉर्बरेंस, ठीक है। आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर में हाई प्रेशर पे CO2 गैस वहां पे भरा होता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड होता है वाटर में, वाटर से जब रिएक्ट करता है CO2, तो जब हम कैप को ओपन करते हैं तो वहां से एक आवाज आती है, तो उसी को टर्म को बोला ब्रिस्क इफॉर्बरेंस, मतलब रैपिड इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस बबल्स फॉर्म में। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला। अब आपको पता हो गया कि यहाँ से CO2 जब गैस रिलीज होगा, तो CO2 गैस जब रिलीज होगा तो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास होगा और ये पास होते हुए डिलीवरी ट्यूब, और ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, इसमें, ये ओपन हो रहा है इसमें जिसमें लाइम वाटर रखा हुआ टेस्ट ट्यूब। तो ये क्या करेगा, जब CO2 को लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या कि ये जो टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो उसका कलर कैसा हो जाएगा, एकदम क्लाउडी हो जाएगा, मतलब मिल्की कलर में
कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको यही पूछता है कि जब CO2 गैस को हम स्लैकेट लाइम या फिर लाइम वाटर में पास कराते हैं तो वहाँ पे उसका मिल्की कलर में चेंज जाता है, तो उस मिल्की कलर का जो बनता है कंपाउंड उसका नाम क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो सेकंड में क्या आएगा, व्हेन CO2 गैस passed when CO2 gas passed in freshly prepared lime water, then it turn into मिल्की कलर। ये मिल्की कलर कंपाउंड हो सकता है, मिल्की कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और यही आपका मार्बल होता है, आपको अच्छे से पता होगा, मार्बल लाइम स्टोन, ठीक है, और इसी को हम मार्बल लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट क्रश्ड है, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है। संगमरमर जो होता है मार्बल, इसी को बोलते हैं। तो जो व्हाइट या क्लाउडी बोल सकता है या मिल्की कलर जो होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कारण होता है। इसका अगर रिएक्शन लिखें तो क्या होगा कि CaOH ट्वाइस, ये अपना लाइम वाटर हो गया, ठीक है, इसी को स्लैग लाइम और इसी को लाइम वाटर होते हैं। तो जब ये जो CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है, इस डिलीवरी ट्यूब में हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो CO2 क्या करेगा, इस लाइम वाटर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा, ये गैस यहाँ से बना देगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, और प्लस यहाँ से H2O बना देगा। और इसी का कलर जो होता है, इसी का कंपाउंड का कलर होता है मिल्की कलर, ठीक है, व्हाइटिश टाइप का कलर हो जाता है मिल्की कलर। तो आपको पूछ सकता है मिल्की कलर जो कलर होता है वो ड्यू टू किस कंपाउंड कारण होता है, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट ध्यान रखा होगा, ठीक है। तो ये लिमिटेड अमाउंट में बोल सकता है कि लिमिटेड अमाउंट में जो गैस हम लिमिट अमाउंट में CO2 गैस पास कराएंगे। अब देखो तीसरा जो रिएक्शन आएगा कि जैसे मान लो CO2 गैस इसमें रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मिल्की कलर हो जाएगा। अब यही कंटिन्यूअस मान लो रिएक्शन हो रहा है और एक्सेस अमाउंट में CO2 गैस हमने इसमें पास करा दिया, तो ये जो मिल्की कलर है वो क्या होगा, कलरलेस फिर से हो जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब CO2 गैस इसमें एक्सेस अमाउंट में पास कराते हैं ट्यूब में, तो क्या होगा, ये रिएक्ट करके आपस में एक सोल्यूबल कंपाउंड बना लेते हैं जिसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि एक वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है। तो थर्ड वाला जो रिएक्शन है, थर्ड क्या है कि अगर हम एक्सेस अमाउंट में CO2 इसी में और पास कराते जाए तो होगा क्या, इन एक्सेस amount of CO2 in lime water, then milkiness disappears due to formation of soluble compound कौन सा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये फॉर्मेट करता है जो कि क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट था, ये जो व्हाइटिश कलर था, यहाँ से CO2 H2O था, यहाँ से ये प्रोडक्ट था। अब इसी में हम और CO2 पास करा रहे हैं, इसी में और CO2 एक्सेस अमाउंट में पास कराएंगे, तो होगा क्या, ये आपस में पूरा रिएक्ट करके यहाँ से ये कंपाउंड बना देता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या होता है, सोल्यूबल होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, और ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बना देता है जिसका नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट आप बोल सकते हो, या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये जो होता है ये बाइकार्बोनेट आयन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या फिर बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
तो यहाँ से देखिए आप क्वेश्चन किस तरह से आएंगे आपको। बोर्ड में क्या होता है, थोड़ा सा एक्स वाई जेड टाइप के कंपाउंड पूछ लेते हैं कि बोल दे कोई हमारे पास एसिड है, ठीक है, उसको हमने एक सॉल्ट से रिएक्ट कराया तो वहां से ब्रिस्क इफोरेंस एक वाई गैस इवॉल्व हुआ। अब उस वाई गैस को अगर हम लाइम वाटर से पास कराते हैं तो वहाँ मिल्की कलर के कंपाउंड जेड बनाता है, ठीक है। अब अगर उसमें हम एक्सेस अमाउंट में CO2 और पास कराते हैं तो जो मिल्की कलर कंपाउंड था वो क्या होगा, सोल्यूबल कंपाउंड जेड बना दे रहा है। तो आपसे पूछ लेगा, पहला क्वेश्चन पूछ लेगा एक्स वाई जेड जो भी है वो क्या है, और दूसरा पूछ लेगा इसमें रिएक्शन को लिखो। इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो अगर पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे आप आसानी से दे लोगे। तो एक बार मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसमें 3 पार्ट में मैंने यहाँ पे रिएक्शन को ब्रेक किया है। देखिए सबसे पहला ये है, सेकेंड ये है, एंड थर्ड लास्ट ये है। तो पहले एक बार ध्यान समझ लीजिए। तो सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो क्या रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो क्या हो रहा है कि हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ यहाँ पे रिएक्ट करा दिया। तो यहाँ से ब्रिस्क इफोरेंस जो होता है CO2 गैस के लिए यूज हुआ है। तो जब हम HCl को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, सॉल्ट मतलब NaCl, CO2 गैस और वाटर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो गया। तो CO2 गैस यहाँ से रिलीज हुआ तो गैस तो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा तो इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब में पास कराया। तो ये जो सेकेंड वाला रिएक्शन है वो टेस्ट फॉर CO2 गैस के लिए भी याद होता है, टेस्ट फॉर CO2 गैस। अगर आपको CO2 गैस को टेस्ट करना है कि CO2 गैस ही, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज हो रहा है, तो आप ये वाला रिएक्शन यूज कर सकते हो कि CO2 गैस को लाइम वाटर के साथ पास करा दो। अगर लाइम वाटर का मिल्की कलर, उसका क्लाउडी टाइप का कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो CO2 गैस है। तो टेस्ट फॉर CO2 गैस पे भी आप ये रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन गैस के टेस्ट के लिए क्या था, पॉप साउंड टेस्ट, ठीक है, पॉप साउंड। अगर बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो वहां पे साउंड करके वो बुझ जाएगा, तो इसको पॉप साउंड टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस और टेस्ट फॉर CO2 गैस करना है तो आप आसानी से ये वाला रिएक्शन कर सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सेकेंड में क्या है कि व्हेन CO2 गैस पास्ड इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, ठीक है, CO2 गैस को हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में पास कराया। तो जैसे जैसे CO2 आएगा तो इसका जो कलर है, इनिशियल जो भी कलर होगा, जनरली व्हाइट ही होता है, तो उसका और व्हाइट कलर में चेंज होता रहेगा। तो इसका मतलब वो CO2 गैस इससे रिएक्ट करके क्या, कौन सा कंपाउंड बनाता है मिल्की कलर का, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये चीज ध्यान रखिए, मिल्की कलर को जो कंपाउंड पूछता है अगर क्या है तो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहाँ से रिएक्शन आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। लाइम वाटर CO2, तो यहाँ से क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब तीसरा रिएक्शन है कि अगर हम CO2 गैस कंटिन्यूअसली इसी में पास कराते जाएं और एक्सेस अमाउंट में, ठीक है, मिल्की कलर हो गया और उसमें हम CO2 पास कराते जा रहे हैं, पास कराते जा रहे हैं, तो होगा क्या, ये जो मिल्की कलर था वो फिर से क्या होगा, आपस में रिएक्ट करके डिजोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, ऑन पासिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 गैस इन लाइम वाटर देन मिल्की कलर डिसअपियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो। तो ये भी इसका रिएक्शन सिंपल है, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर CO2। तो यहाँ से आपस में सब कुछ रिएक्ट करके यहाँ से क्या बना लेगा, सोल्यूबल कंपाउंड, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये वाटर सोल्यूबल होता है, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक्स वाई जेड वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। टेस्ट फॉर CO2 गैस के लिए आप ये सेकेंड वाला रिएक्शन आसान लिख सकते हैं आप, और डायग्राम से मैंने समझा दिया। और इसका मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो भी इसमें आपको ऐड कर दूंगा, तो आप प्रैक्टिकली देख लोगे किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, तो आपका कॉन्सेप्ट ये पूरा क्लियर हो जाए, किस तरह से मिल्की कलर, किस तरह से एक्सपेरिमेंट इस पे होता है, ठीक है। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड आपको केमिस्ट्री में कोई अगर 10th क्लास में कोई डाउट है किसी भी टॉपिक पे, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।